Welcome back once again in the world of English language. I am your Rish कुमार सर। मैं रिश कुमार सर इजी इंग्लिश स्टडी सेंटर के संचालक और आपके बेहतर भविष्य के साथी। आइए आज हम लोग लेकर चलते हैं एकदम बिल्कुल नए अंदाज में जो हमारा जो क्रैश कोर्स का जो बैच होगा, उस क्रैश कोर्स के बैच में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको हम पढ़ाने के लिए जो क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, उस क्रैश कोर्स के अंतर्गत 100 नंबर का जो आपका 100 नंबर का किताब है, यानी कि टोटली एग्जाम जो 100 नंबर का है ना, उस 100 मार्क्स के एग्जाम पे आज हम लोग बात करेंगे। टोटली 100 मार्क्स के एग्जाम पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स। इस 100 मार्क्स के दौरान में, इस 100 मार्क्स के एग्जाम में आपको मिलता है, सबसे पहले क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो दो पार्ट में मिलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन है हमारा, और दूसरा है हमारा सब्जेक्टिव सेक्शन। इसमें भी क्वेश्चन जो रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है, लेकिन आपको आंसर देना होता है ओनली 50, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक जो आपका ग्रामर के बेसिस पे है, यानी कि ग्रामर बेस्ड, और 61 से क्वेश्चन नंबर 100 जो आपका बुक बेस्ड है। अब यहां पे आपको मिलेंगे समरी, explain the line, शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद मिलेंगे लेटर, एप्लीकेशन, पैसेज। इन सबको मिलाकर, और साथ ही आपका एक ट्रांसलेशन, मैच द फ्लोइंग, ये सब टॉपिक्स आपके सब्जेक्टिव सेक्शन में रहता है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन में रहता है। ठीक है, इतने का जवाब देना होता है। अब जरा समझिए, ये 1 से लेकर के 7 तक का जो ग्रामर बेस्ड है, इस ग्रामर बेस्ड में हम ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक को बारीकी से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तब जाकर के हमारा ये होता है। लेकिन हमारा जो शॉर्ट हैंड है वो ये है 40 नंबर का। ठीक है, 40 क्वेश्चंस, जिसमें 61 से लेकर के जो 100 नंबर तक का होता है वो बुक बेस्ड होता है। जिस बुक बेस्ड जो होने के बाद जो है, जो बुक बेस्ड हमारा होता है, जो हमारा बुक बेस्ड क्वेश्चन होता है, बुक बेस्ड क्वेश्चन वो ये रहता है, प्रोज से, पोएट्री से, स्टडी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, प्रत्येक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुल टोटल 40 नंबर के होते हैं। जो आपके अक्सर ऑब्जेक्टिव्स का जो बुक होता है उसमें क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, उसमें अक्सर आपको मिल जाएगा, और मेरे द्वारा भी आपको अच्छे से बारीकी से प्रत्येक चैप्टर से होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये 40 में आप इस कदर तैयारी कीजिएगा जो कम से कम 35 to 38 या नहीं तो 40 का 40 होना चाहिए। और बचते हैं हमारे सीक्वेंस में 15, 12 या फिर 10 क्वेश्चंस का, जो हम ग्रामर बेस्ड
जो भी क्वेश्चन होते हैं उस ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन से हम लोग इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब इस दौरान में आप 12 क्वेश्चंस जो हमारा हो जाता है या 15 क्वेश्चन जो हो जाता है, उसमें मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं क्लास 12 के जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं वो निश्चित रूप से आपको टेंस को पढ़ते हैं, वॉइस को पढ़ते हैं, नरेशन को पढ़ते हैं, वर्ब या फिर आप कहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ले लीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए निश्चित रूप से बच्चे आर्टिकल को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड मीनिंग क्या लीजिए या वोकैबुलरी क्या लीजिए, ठीक है। इन सब टॉपिक को निश्चित रूप से बच्चे पढ़ते हैं और इसमें से मात्र टोटल अब ज्यादा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हमें मात्र इतना ही में कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन से लेकर के 15 क्वेश्चन का जवाब ढूंढना होता है और इजिली आपका मिल जाएगा। टेंस का 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, 3 से 4 वॉइस का रहता है और 3 से 4 नरेशन का रहता है। वर्ब ले लीजिए और एक टॉपिक तो एकदम जो बिंदास वाला जिसमें 8 से 9 नंबर मिलता है, प्रीपोजिशन और ये वोकैबुलरी, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप इतने को अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो 15 नंबर का जो एवरेज रहता है इसको हम लोग निश्चित रूप से कवर कर लेंगे और कुल मिलाकर के जो रोड मैप है हमारा, इस रोड मैप के थ्रू अगर हम लोग चलते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो 50 का 50 है ऑब्जेक्टिव वो आप सही कर पाएंगे। लेकिन फर्स्टली सबसे पहले आप ये श्योर हो लीजिएगा, ठीक है, जो हमसे बनने वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि आपको मौका दिया गया है 100 क्वेश्चन का, उस 100 में से आपको 50 चूज करना है। जो 50 हमारा जो होता है वो बिल्कुल आपके लिए ऐसे समझिए जैसे आप कहीं ससुराल गए, ठीक है, या दीदी के यहाँ गए, कहीं तो किसी रिश्तेदार के यहाँ गए और जिस प्रकार से आपके लिए भोजन पानी सब कुछ एकदम वेल अरेंज रहता है, वैसे ही आपके लिए 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपका वेल अरेंज है जिसको आप इजीली बना सकते हैं, कोई उसमें एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चलते हैं हमारे साथ तो अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा, जो डियर सर आपने क्रैश कोर्स जो चालू किया है तो ये जो 12th का जो पूरा सिलेबस होता है, ठीक है, फुल सिलेबस 1 ईयर का होता है, ठीक है। बच्चे लोग इसको 1 साल पूरा पूरी मेहनत करते हैं, इसी बीच में आपका 2 तिमाही छमाही बरमाही सेंटअप एग्जाम टोटली चीज इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। तब जाकर के बच्चे को ख्याल आता है ओ भाई बहुत हम लोग लेट कर दिए, हमको लोग को समझ में नहीं आता, अब क्या करें सर, क्या होगा नहीं होगा। तो बस आप इंग्लिश कुमार सर जी के साथ जुड़े रहिए, आपको बेहतर भविष्य का साथी है, ठीक है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ सबसे पहले हम एक स्लोगन के साथ चलते थे ऑफलाइन क्लास में, जो अंग्रेजी को क्लास से लिख कर नहीं सीख कर निकलना है, और उसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर के आया हूँ। यहाँ पे सीधी बात होगी, नो बकवास, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। आपसे बस यही गुजारिश है, आप तमाम छात्रों से हमारा यही गुजारिश है, जो आप कुछ मत कीजिए, केवल आप हमको अपने केवल आप हमको अपने जीवन का मात्र 35 से 30 मिनट 40 मिनट, ठीक है, जो है वो आप हमको देते रहिए, ठीक है। और निश्चित रूप से हम आपके क्लास 12 में अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी लेता हूं 110%। अब 50 नंबर का झंझट खत्म है, रही बात 50 नंबर की, और सबसे बड़ी बात है सर ये झंझट भी खत्म नहीं है, अभी आप बताइएगा क्या क्या, तो आपको बताते हैं। जैसे देखिए जो हमारा ग्रामर का चैप्टर होगा, ठीक है, इस ग्रामर में सबसे पहले तो आपको सबसे पहले टॉपिक के बारे में बताएंगे, ठीक है, टॉपिक के बारे में, और टॉपिक के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत खतरनाक खतरनाक ट्रिक्स वगैरह है, ठीक है। उसके बाद PYQ करवाना है हमको, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा जिसको हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं,
प्रैक्टिस सेट करवाना है, ठीक है। इसमें इजीली आपका हो जाएगा कवर, क्या है नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से नहीं, क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से होगा, एकदम प्योर देहाती भोजपुरिया स्टाइल में, कहीं से कोई काटने वाली बात। अब रही बात बुक, ठीक है, तो बुक में सबसे पहले ऑथर या राइटर के बारे में बताना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके वर्क्स के बारे में बताना है। तीसरा डेट ऑफ बर्थ, DOB एंड DOD, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, ठीक है। चौथा इंपोर्टेंट पॉइंट्स। पांचवा हमारा ऑब्जेक्टिव्स, और जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है छठा, वो है हमारा समरी पर टॉपिक। पर चैप्टर, हम लोगों को इतना चीज देखते चलना है। और आई एम श्योर अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं जो आपका 12th का एग्जाम है उसमें निश्चित रूप से सबसे बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, बहुत ही इजी वाला एक बात और हम बताना चाहेंगे। चलिए थोड़ा सा पीछे आ जाए। यहाँ जो मैच द फ्लोइंग है, हम लोग को दिया जाता है समरी लिखने के लिए 5 नंबर का, जो 15 नंबर वाला होता है, तो उसमें 2 मैच द फ्लोइंग होता है, उसको क्लियर कर लेंगे, और दूसरा जो हमारा वो ट्रांसलेशन, उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। समरी को जाने दीजिए, क्वेश्चंस को जाने दीजिए। एक्सप्लेन द लाइन 8 नंबर का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होता है 10 नंबर का होता है। लेटर एप्लीकेशन 5 नंबर का होता है, ठीक है, या 8 नंबर का होता है। और पैसेज जो हमारा होता है, इसमें या तो आप पैसेज में कंप्रीहेंशन बनाइए या प्रेसिस बनाइए, ठीक है। या तो एगो छाट करके होता है बनाने वाला, या एक होता है जो 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस 4 क्वेश्चंस का जो है हमको, ठीक है, आंसर इसमें लिखना होता है, ठीक है। तो बुक वाला भी जो सब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप को हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्टिव टाइप भी आपका बिल्कुल इजी है। तो मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, जो आप लोग निश्चित रूप से इन बातों को समझ पाए, ठीक है। और बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।